हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ ऑल गुड। अभी तो सुबह हो गई है लेकिन धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और आज तो नाना नानी भी चले गए हैं राजूला। रुकने वाले थे वो, लेकिन बोल रहे हैं कि वापस आएंगे 7-8 के टाइम पर। तो अभी वो लोग चले गए हैं। पापा और दादा भी अपने रेगुलर रूटीन पे चले गए हैं। घर में सिर्फ मैं और मम्मी है। बा भी अपने भाई के वहाँ गए हैं। तो चलिए अभी फटाफट सारा काम निपटा देते हैं। और मैं और मम्मी काम करके हो गए हैं फ्री। तो अभी मम्मी जा रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए टेरेस पर, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि नीचे सभी के घरों में कपड़े नहीं सूख पाते। तो टेरेस पर सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। तो मम्मी टेरेस पे गए हैं। तो हमें तो जाना है मार्केट, क्योंकि जो मेकअप स्टोर है मेरे पास, जो ईयरिंग्स वो सब ऐसे ही डिब्बे में बिखरा पड़ा है। तो अलग अलग पॉलीथीन लेके अलग अलग डब्बे वाइज हम उसे दोपहर को फ्री टाइम में रख देंगे। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं मार्केट। जब तक मम्मी कपड़े सुखा रहे हैं तब तक मैं थोड़ी बहुत रसोई बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। रोटी का आटा भी गूंद दिया है, दाल भात का कुकर भी हो गया है, और सबकी फेवरेट भिंडी बनाने वाली हूँ मैं आज। ये भिंडी नानी राजूला से लेके आए हैं, क्योंकि वहाँ की भिंडी एकदम सॉफ्ट और बड़ी बड़ी होती है। तो मुझे खाने में बहुत मजा आ जाता है। सभी सब्जियां राजूला की अच्छी और फ्रेश होती है। तो चलिए अभी भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटा भी गूंद के मैंने रेडी कर दिया है, भात का कुकर भी हो रहा है और हमारी भिंडी की सब्जी भी हो रही है। तो चलिए फटाफट मैं रोटियां बना लेती हूँ। बहुत जल्दी सब कुछ बन के रेडी है। यहाँ पे भिंडी की सब्जी हमारी बन गई है, चावल बन के रेडी है, यहाँ पे हमारी रोटियां भी बन के रेडी है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ बन चुका है। दाल अभी हमारी बन रही है। तो चलो तब तक मैं बाकी का जो सारा काम है वो निपटा देती हूँ। सब कुछ बन के रेडी हो चुका है और आज तो बहुत जल्दी रेडी हो गए, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है। और मार्केट जाने वाले हैं हम। मेरा जो मेकअप स्टोर है, मेरे पास ढेर सारा कलेक्शन है मेकअप का। मतलब सारे अलग अलग ईयरिंग्स हैं, नेक पीस हैं, ब्रोचीज हैं। तो वो सब ऐसे ही हैं। तो मम्मी बोल रहे हैं कि उस अलग अलग बॉक्स में प्लास्टिक में रख दे, तो वो वैसे के वैसे ही रहे। तो अभी हम जाएंगे। को मैं आप सबको अपना पूरा मेकअप स्टोर दिखाऊंगी, स्पेशल पायल का मेकअप स्टोर। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी हम आ गए हैं मार्केट से वापस, खाना खाकर फ्री हो गए हैं। और क्या क्या लाया है बॉक्स वगैरह वो चलिए दादा को दिखाते हैं। तो दादा आज तो तुम्हारो फोन આવ્યો તો પણ અમે ગયા હતા ગામમાં। હું લેવા ગયા હતા? અરે ઓલી અમારી બધી અલગ અલગ બુટ્ટી નથી આપણે મુંબઈ થી ત્યાંથી બધી લીધી, એ બધી એમ નામ એક જ પેટીમાં હતી। તો અલગ અલગ પેટીઓ લીધી એની હાટુ, અને અલગ અલગ થેલી લીધી। આ જો આ થેલીઓ લીધી નાની નાની, કે આગળ અંદર ભરે ને આ ચલટા અને આ ઓલું રોલ લીધો બધું અંદર મૂકવાનો। કે સારું છે। ત્યાં ગયા તા ઈ લીધું, અને પછી બે મોટા ખોખા લીધા બધું ભરવાના। હવે તમે બેહો ને એટલે બપોરે આપણી ખોખાની આજુબાજુની દોરી ને એવું બધું છે ને હરખું કરી નાખીએ। મોટા મોટા બહુ વજનવાળા ખોખા છે, તેમાં બધી વસ્તુ ભરાઈ જાય। તો એવું લાગે છે ભાઈ વરસાદ આવશે। મુંબઈમાં બહુ વરસાદ છે। મુંબઈમાં છે, રાજુલામાં મારા બાની ગયા ને આજે, તો ન્યાય એટલો વરસાદ છે। હા તો આપણે અત્યારે આવવો જોઈએ। આજે અંધારું થયું છે। હવારે તો આવીને તડકો આવી ગયો તરત જ। છાટા જરી જરી આવતા જરી જરી આવતા હતા, તડકો આવવા માંડ્યો। અત્યારે તો જો લાગે છે એવું કે વરસાદ આવશે। અંધારું થયું છે। સારું હાલો હવે તમે કરો ઘડીક આરામ। मम्मी के लिए देखने आए हैं ड्रेस का कलेक्शन, और अलग अलग कई सारे बांधनी के कलेक्शन है। तो सबसे पहले हम बांधनी देख रहे हैं। तो मुझे तो ये मरून वाला और ये ग्रीन वाला, तो मुझे मेहंदी कलर पसंद आया है। तो देखते हैं अभी मम्मी को कौन कौन सा पसंद आता है। और यहाँ पे मम्मी बैठ गए हैं ड्रेस का कापड़ देखने। नहीं मम्मी? मारे बे ड्रेस નું કાપડ લેવું છે ને, તે મેં કીધું જોઈ જો, મસ્ત છે, જોઈએ કોટન આ નું કલર છે, અને દુપટ્ટોની અંદર આવા ફોટોમાં છે ને એ રીતનો આવી આવશે। રીતના છે દુપટ્ટો। બહુ મસ્ત લાગશે પહેરાતા। આખો દુપટ્ટો છે, મસ્ત દેખાશે। અમે આ બાંધણીમાં છે। बांधनी अलग अलग है। आए वो मस्त है। यहाँ पे मम्मी को दूसरा भी पसंद आया है, बांधनी वाला। ये मस्त है। आखे आखो बांधनी नो दुपट्टो, बांधनी नी सलवार અને बांधनी નું કુર્તું। और इसमें भी कई सारे अलग अलग कलर। જો આમાં એટલા કલર છે।
सारे अलग अलग बांधनी के कलर हैं, तो देखते हैं अभी मम्मी को कौन सा पसंद आता है। ढेर सारा बांधनी के ड्रेस का कलेक्शन है। देखते हैं अभी मम्मी को कौन कौन से ड्रेस पसंद आते हैं, उस हिसाब से लेंगे। सीजन में तो ऐसे ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो देखते हैं अभी मम्मी कौन कौन सा पसंद करता है। मम्मी को तो सभी पसंद आते हैं, नहीं मम्मी? મને વધારે મરૂન ને લાલ મરૂન ને લાલ ને લીલા ને એવા વધારે ગમે। આ બ્લુ નેવી બ્લુ કલર કેવો લાગે? ના, એની કરતા લાલ એ સારો છે, ગ્રીन એ સારો છે। और ये मम्मी को ये वाला पसंद आया है, मस्त लागશે मम्मी, સારો છે। પેરા તો બહુ મસ્ત દેખાય। 3 ડ્રેસ લેવાસ। હા, તો એક એક તો ઓલા આ- બાટલી સરસ છે, બાંધણી નો લીલો રાખવો હોય તો ઈ સારો છે। ઉભરે બીજા જોઈ એક આ અને આ જો આમાંથી વધારે કયો સરસ લાગે? તો વધારે આ સારું લાગશે, બહુ મસ્ત લાગશે પહેરાતે ઈ। આમાં કેટલા કલર છે જો તો? નહીં આ વાળો મસ્ત છે, આ રાખ। આ સારું, તો એક આ રાખો। એનું જો આ લાગે છે પણ જો આ ના ના, ઓલો વધારે મસ્ત દેખાય છે। હા, એક આ રાખીને એક બાંધણીમાં લેવું। हाँ बस। ઉપર હવે બાંધણીમાં જોઈ एक तो मम्मी ने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है और अभी मम्मी दूसरा देख रहे हैं। रेड वाला भी है, मरून वाला भी है और ग्रीन वाला भी है। सबसे ज्यादा रेड और मरून दोनों ही अच्छे लगते हैं, नहीं मम्मी? હા, વધારે કયો ગમે છે? મને તો મરૂન વધારે ગમે છે। હા, તો મરૂન એ સારો લાગશે, રેડ એ સારો લાગશે બાંધીને। રેડ તો ઓલરેડી છે, કદાચ હા। લાગે તો મરૂન। એટલે તો આ મરૂન એક મરૂન રાખી। મરૂન બહુ મસ્ત છે। દુપટ્ટો જો આ આવી રીતે આ સલવાર છે અને આ બહુ દુપટ્ટો મસ્ત लागছে मम्मी, આ બહુ મસ્ત। આ ઈ સરસ છે। और ये अजरक की प्रिंट वाला मम्मी ओपन कर रहे हैं। એ અજરક પ્રિન્ટ છે। अजरक ની प्रिंट છે બહુ, આ બી બહુ મસ્ત દેખાય નહીં મમ્મી? કલર એકદમ એ જો આવી રીતની। હા હા, ના બહુ મસ્ત દેખાય મમ્મી, આ બી મસ્ત દેખાય છે। હા, તો પણ એક બોલો મરૂન જેવો લીધો છે, હા, તો પછી આ રાખ। તો પછી આ રાખવું એમ એટલે ત્રણેય કલરમાં જુદા જુદા થઈ જાય। કર રેડી? હા, તો બરોબર આ ત્રણ હા બસ આ ત્રણ રાખીએ, સારું। और ये के वाला बांधनी वाला और ये फ्लावर वाला और ये यूनिक पैटर्न का है। ये तीनों हमने मम्मी के लिए फिक्स किए हैं। तो बताना आप सब कमेंट में कि आपको सारे ड्रेस का कलेक्शन कैसा लगा, क्योंकि ये तीनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और ये स्टिच होके रेडी होंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फाइनली मम्मा को ये तीनों पसंद है। और अभी मैं और मम्मी वापस आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे पास ही में हमारे आंटी रहते हैं, वो सारे ड्रेस और सब लाए थे। तो मम्मी ने वहाँ से ड्रेस खरीदे, उसे जो जो पसंद थे वो। तो ड्रेस का कपड़ा बहुत अच्छा था। और आते ही घर में बारिश शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी पूरा आंगन गीला गीला हो गया। तो ठीक है, लेकिन हमारे पौधों को आज अच्छे से पानी मिलने वाला है बारिश का। तो चलिए हम हमारा जो काम है वो स्टार्ट कर देते हैं। मेरी सारी इयरिंग्स का कलेक्शन, और ये ऐसे ही सारी बिखरी पड़ी है। तो चलिए इसे फटाफट अलग अलग पॉलीथीन जो आज सुबह हम लेके आए हैं, ये पॉलीथीन में और मम्मी सुबह लेके आए हैं। तो चलिए इसे सब अलग अलग पैक कर देते हैं, ताकि ये सब ऐसी की ऐसी रहे। वरना क्या होता है कि सब ब्लैक हो जाती है, डल हो जाती है, और किसी के एक दो डायमंड भी निकल जाते हैं। तो चलिए फटाफट सारी इयरिंग्स को अच्छे से पैक कर देते हैं, फिर आप सबको मैं दिखाऊंगी अपने मेकअप का दूसरा कलेक्शन।
और इतना ज़्यादा घना अंधेरा था, लेकिन बारिश सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट आके रुक गई है और सब कुछ भिगा दिया है। लेकिन हमारे पौधे अच्छे तरीके से भीग गए हैं बारिश में। अभी ये सारे लीले छम हो जाएंगे वापिस और बड़े बड़े हो जाएंगे। और दूसरी साइड के सारे पौधे भी अच्छी तरीके से ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये वाला तो कितना बढ़िया लग रहा है अभी। और खास करके हमारी लींबूड़ी कितनी लीली छम हो गई है। और ये मीठा लीमड़ा, थोड़ा सा घना अंधेरा है। देखते हैं कि बारिश कितनी देर तक आती है। अभी तो एकदम रुक चुकी है। ये मेरी इयरिंग्स का बॉक्स है और इसमें ये सारी इयरिंग्स ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। मार्केट से हम ये प्लास्टिक की थैली लेके आए और सारी इयरिंग्स का कलेक्शन मैंने इसमें अच्छी तरीके से रख दिया है। और ये हुआ कि इन सारी इयरिंग्स के लिए मुझे बड़ी बड़ी थैली मार्केट से लानी पड़ेगी वापस, क्योंकि ये छोटी थैली में तो एक ही इयरिंग्स आता है। तो इन सारी इयरिंग्स के लिए मुझे वापस मार्केट जाना होगा और बड़ी बड़ी थैली लानी होगी। तो चलिए, जो थैली पैक हो चुकी है उसे तो हम ठीक से रख देते हैं। सारी इयरिंग्स मैंने अच्छी तरीके से नीचे रू डाल दिया है और ऊपर डाल दी है पॉलीथीन और उसके अंदर इयरिंग्स डाली है। तो कोई भी इयरिंग्स अभी ब्लैक नहीं होगी। और होता क्या है कि जो ऑक्सीडाइज की इयरिंग्स होती है और जो इस टाइप की इयरिंग्स होती है उसकी जो सर्कल होते हैं वो सारे ब्लैक हो जाते हैं अमुक टाइम के बाद। तो अगर हम इसे ऐसे संभाल के रखते हैं तो ये ब्लैक नहीं हो पाते। और इसके लिए मैं और मम्मी जाएंगे कल और बड़ी थैली लेके आना पड़ेगा, क्योंकि छोटी थैली में तो ये अभी नहीं आ रहे हैं। तो चलिए, हमारी इयरिंग्स तो अच्छी तरीके से हो गई है पैक। तो ये दोनों बॉक्स है मेरी पूरी इयरिंग्स का कलेक्शन, क्योंकि मुझे इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं मुंबई जाती थी तो अलग अलग ढेर सारी इयरिंग्स लेके आती थी। यहाँ पे तो बहुत नया नया कलेक्शन है। तो ये जो सारी इयरिंग्स है वो है ड्रेस, वन पीस, साड़ी, चोली, उन सब पे पहनने के लिए। और ये जो साड़ी है वो है वेस्टर्न वेयर के लिए। तो ये था मेरी इयरिंग्स का कलेक्शन। अभी दिखाती हूँ मैं आप सबको मेरे ज्वेलरी। तो मुझे हाथ में पहनने का तो ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन मैं और मम्मी, ये सारी मेरी जो ऑलमोस्ट ज्वेलरी है वो मुंबई की ही है, क्योंकि मैं और मम्मी जब मुंबई जाते थे तो अलग अलग ज्वेलरी लेते थे। और ये है मेरे पाटले, क्योंकि मुझे हाथ में बंगड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो ये हमने बॉम्बे से लिए थे। जब मेरे कज़िन की शादी थी तभी मम्मी ने ये तीनों मुझे लेके दिए थे। तीनों सिंपल हैं लेकिन एकदम एलिगेंट लुक देते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली ये वाले, क्योंकि ये सभी साड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अरे मैंने आपको दिखाया है मेरी बैंगल्स, क्योंकि मुझे ज़्यादा बैंगल्स पहनना पसंद नहीं है। एक हाथ में वॉच आती है और एक हाथ में तो ब्रेसलेट आता है। और ये है मेरा वन एंड ओनली इकलौता नेक पीस, जो हेवी है, मतलब सारी साड़ियों के ऊपर, जो आप सबने वीडियो में देखा ही होगा इसे। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है कि कोई भी साड़ी के ऊपर ये अच्छा लगेगा और पूरा मोती वेयर का है, तो हम किसी के भी साथ पहनेंगे उसके साथ अच्छा ही लगेगा। मैंने ली थी साड़ी पिन, जो सभी साड़ियों के ऊपर अच्छी लगेगी। हम हेवी दुपट्टे के ऊपर भी टिक करेंगे तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेरा सब होगा सिंपल सिंपल ही, जो सबके ऊपर अच्छा लगे। फिर मुझे एक ब्रोच का भी बहुत शौक है, तो वो भी मैं आप सबको दिखाती हूँ। और ये है मेरे ढेर सारे ब्रोचीज हर ओकेशन पे, स्पेशली ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये सारे मेरे फेवरेट्स हैं, क्योंकि हाफ पोनी में अगर कोई भी मैं पहनती हूँ तो उसके ऊपर अच्छे से आ जाता है। और चोली के लिए ये मेरा मोस्ट फेवरेट और मेरा स्पेशल ब्रोच है।
और ये सारे ब्रोच मम्मी के लिए हैं। मम्मी जो जो भी साड़ियाँ पहनते हैं उसके ऊपर अच्छे से आ जाता है। तो ये है मेरे ब्रोच का कलेक्शन। ये सारे हैं मेरे क्लचीज, और स्पेशली ये अगर हम ओपन एयर रखेंगे तो ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि ये विशाल लेके आए हैं। और ये मेरे सारे क्लचीज हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हाफ पोनी लेती हूँ, तो सारे मेरे जो क्लचीज है वो हाफ पोनी रिलेटेड ही है। ये जो सारे हैं वो मेरे नेक पीसीस है, छोटे छोटे से, क्योंकि मुझे ऐसा सब जीन्स ऊपर और ड्रेस के ऊपर सब पहनना बहुत पसंद है, स्पेशली ये वाला और ये वाला। और फिर ये साइड जो सारे हैं वो मेरे हैंडमेड है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और बहुत सारे ऐसे बनाए थे, लेकिन मेरे कजिन सबको मैंने गिफ्ट किए हैं अपने हाथों से बनाकर। और ये है मेरे पास जितनी मतलब साड़ियाँ है, हैवी ड्रेस है, उन सब के लिए मेरी ज्वेलरी है। ऐसी ही सारी ज्वेलरी है जो सबके ऊपर अच्छी लगेगी। तो ये था मेरा बैंगल्स का कलेक्शन। मेरे पास सिर्फ 2 ही है मनीष मल्होत्रा की, क्योंकि मैं ज़्यादातर लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों शेड्स अलग अलग है और ऐसे है जो मेरे पे अच्छे से सूट होते हैं। तो ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स है दोनों। ये है मेरा पूरा नवरात्रि का कलेक्शन, क्योंकि सारे त्योहारों में से मुझे नवरात्रि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सारे मेरे नवरात्रि के कलेक्शंस हैं। और ये है मेन जो मैंने अपने हाथों से बनाया है देखकर। ये कानों में पहन के बालों में इसे लगाना होता है। मैंने ऑनलाइन देखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सभी जो चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ अमरेली में अवेलेबल होती है, तो ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नवरात्रि पर। तो ये था मेरा नवरात्रि का पूरा कलेक्शन। सारी मेरी छोटी छोटी इयररिंग्स का कलेक्शन है रेगुलर वेयर में पहनने के लिए। और इसमें सारी जो है वो ड्रेस के ऊपर जाती है मेरी छोटी छोटी इयररिंग्स। मुझे यूनिक इयररिंग्स का पहले से ही बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे इयररिंग्स चेंज करना भी बहुत पसंद है। लेकिन अभी पहले जब ऑफिस वगैरह में थी तो अलग अलग चेंज करती थी, लेकिन अभी तो कुछ टाइम नहीं मिलता है घर पर। सारा ऑलमोस्ट कलेक्शन मेरा मुंबई का ही है। तो ये मेरी रेगुलर वेयर की इयररिंग्स है सारी, जो मैं सूरत और मुंबई से लेके आती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा लाइट वेट और लग्जरियस लगती है। आपको सूरत में भी मिल जाएगा, मुंबई में भी मिल जाएगा। मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है सभी में से। जो पूरी मेरी पेटी है वो मेरी है रेगुलर वेयर की, कि मतलब इसमें मेरा पाउडर, हाइलाइटर, मेकअप का सारा सामान, बिंदी, लैशेस वगैरह सब रहता है। और ये मेरे कप स्टोर की सबसे अनमोल चीज़, मेरी टियारा, बर्थडे में आप सब लोगों ने देखी होगी। तो ये मेरी अभी तक की मोस्ट फेवरेट थिंग है, जो सबके ऊपर जाती है और मेरी स्पेशल फेवरेट है ये। तो ये था मेरा सिंपल सा पूरा मेकअप कलेक्शन। तो बताना आप सब कमेंट में कि आपको मेरा मेकअप कलेक्शन कैसा लगा। अभी जो जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता होगा कि अभी मेरे पास नहीं है, वो मैं और मम्मी जाएंगे जब मुंबई और सूरत, तभी वहाँ से खरीदी करेंगे। ऑलमोस्ट हमारी मेकअप और कटलरी की जो चीज़ें होती है वो तो मैं मुंबई से ही लेने वाली हूँ। तो जाएंगे मुंबई तो आप सबको भी दिखाते जाएंगे। तो चलिए, अभी बहुत भूख लगी है, तो खाना मम्मी ऑलरेडी बना रहे हैं, तो चलिए फटाफट खाना खा लेते हैं। तो दादा का कॉल आया था कि दुकान पे जाना है, वहाँ भी सब कुछ शोकेस में रखने का है। तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ। और मैंने तो खाना खा लिया है, दादा का खाना और बाकी सबका खाना बाकी है। तो चलिए सामान रख के दादा को वापस घर लेके आती हूँ। तो चलिए अभी हम चलते हैं दुकान पर, और दादा को जो कुछ रखवाना है वो हम ठीक तरीके से शोकेस में रख देते हैं। और फाइनली अभी दादा को सारा माल मैंने शोकेस में रख दिया है, और अभी माल लिखने का है। दादा माल लखवानो ने कहा है, माल लखवानो काले आवવાનો ने। हाँ, તો દાદા માલ એ બધો ગોઠવાઈ ગયો અને માલ લખાઈ હોત ગયો। અને કેવો વરસાદ પડ્યો? અરે વરસાદ બેન અડધે કલાક વરસાદ આવ્યો, 5:30 વાગ્યાનો વરસાદ ચાલુ થયો તો 6 વાગ્યા સુધી આવ્યો। હા, મને નતું લાગતું દાદા કે આટલો ઊભો રહી જાહે। મેં કીધું આ તો ધોધમાર દેવા મળશે, કારણ કે ચલ્લાળા ની બધી બાજુ બહુ હતો, રાજુલા ને ત્યાં રાજુલા ચલ્લાળા બહુ વરસાદ પડ્યો, શીતલ ને બાબરા ની બાજુ બધી બાજુ। ને આપણે અહીંયા પવન આવતો તો 5 વાગ્યાની વાવડો તો ચાલુ થયો, તે મને એમ કે હવે આ નહીં ઊભો રહે, તો 10 મિનિટમાં તરત જ બધું સાફ થઈ ગયું। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब हो गए हैं खाना खाकर फ्री, और दुकान पे भी गई थी दादा को
जो जो ठीक करना था वो भी कर लिया, सारा ऑर्डर का जो माल होता है वो भी मैंने लिख लिया है। और आज तो मैंने आप सबको दिखाया अपना मेकअप कलेक्शन। तो बताना आप सब कि आपको मेरा छोटा सा मेकअप कलेक्शन कैसा लगा। कि ज्यादातर मैं मेकअप नहीं करती हूँ, तो जो भी बहुत चीजें मुझे पसंद है और जो रेगुलर रूटीन में अच्छी लगती है वो सारी ही मेरे पास रहती है। और अभी मुंबई जाएंगे तो कुछ नया नया लेंगे जो मेरे पास नहीं है, जो सबके साथ मैच हो शादी के बाद, तो उस हिसाब से हम कुछ लेंगे। ऑलमोस्ट चीजें तो है मेरे पास। मैं यही एंड करती हूँ। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप सभी को जय श्री कृष्ण एंड जय स्वामीनारायण।